इमेजिन करो तुम दोस्तों के ग्रुप में खड़े हो, तभी उनमें से एक बंदा तुम्हारे ऊपर इंसल्टिंग जोक मारता है। पूरा ग्रुप जोर से हंसने लगता है। तुम अंदर से गुस्से में जल रहे हो, लेकिन तुम कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि सडनली ये कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं रही, ये एक 1v4 साइकोलॉजिकल फाइट बन चुकी है। उसकी बातों को सुनकर बाकी लोग भी तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। तुम बिल्कुल अकेले पड़ चुके हो और वो पूरा ग्रुप तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करके अपना ईगो बूस्ट कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर तुमने अपना टेम्पर लूज कर दिया या फिर गुस्से में आकर रिएक्ट कर गए तो तुम और भी ज्यादा वीक लगोगे। लेकिन आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर सामने 4 लोग हो तो कैसे एक मास्टरमाइंड की तरह 1v4 सिचुएशन को रिवर्स किया जाता है बिना पैनिक किए, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल काउंटर अटैक से उस मेन अटैकर को सबके सामने कैसे फ्रीज करना है। ध्यान से सुनना। सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि उस ग्रुप ने आखिर तुम्हें ही 1v4 के लिए क्यों चुना, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कि तुम्हारी ऑरा वीक है। जब ग्रुप में तुम पर जोक मारा जाता है, तुम सबसे पहली गलती क्या करते हो? तुम ऑकवर्ड फील करते हो और उनके साथ फेक स्माइल देते हो या फिर जमीन की तरफ देखने लगते हो। और ये बॉडी लैंग्वेज एक वीक इंसान या फिर एक शिकार का होता है। तुम्हारा ये रिएक्शन उनके सबकॉन्शियस माइंड को बता देता है कि तुम डर गए हो और इससे उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। इसलिए किसी भी साइकोलॉजिकल काउंटर अटैक से पहले अपना फाउंडेशन ठीक करो, जैसे अपनी सोल्जर्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना और अपनी जगह को क्लेम करना और उस फेक स्माइल को तुरंत मिटा देना। तुम्हारी बॉडी का एक भी छोटा सा मूवमेंट ये शो नहीं करना चाहिए कि उनकी बातों ने तुम्हें अफेक्ट किया। जब तुम बिना रिएक्ट किए एक डेडपन एक्सप्रेशन के साथ वहां शांत खड़े रहोगे तो वो हंसी का माहौल अचानक से ऑकवर्ड होने लगेगा। तुम्हारी स्टिलनेस उस 1v4 के प्रेशर को ऑटोमेटिकली उनके ऊपर रिवर्स करना शुरू कर देगा। एक बार जब तुम्हारा ऑरा लॉक हो गया, तब टाइम आता है तुम्हारी वर्बल वेपन को बाहर निकालने का। अब आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है। इन मूव्स के पीछे की साइकोलॉजी और साइंस को बिल्कुल ध्यान से समझना। मूव नंबर 1, द डोपामिन डेनियल। जब कोई किसी ग्रुप में किसी का मजाक उड़ाता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? उनका मोटिव होता है कि बाकी लोगों की हंसी से डोपामिन और वैलिडेशन लेना। दैट्स इट। एक तरीके से उसने एक साइकोलॉजिकल आग लगाई है। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार उस आग को बुझाना नहीं है, बल्कि उस वैलिडेशन को कट ऑफ कर देना है। जैसे ही पूरा ग्रुप हंसना बंद कर दे, तुम्हें एक शब्द नहीं बोलना है। तुम्हें बस उस मेन अटैकर की आंखों में एग्जैक्टली 4 से 5 सेकंड तक डेडपन स्टेयर करना है। मूव नंबर 2, सोक्रेटिक इंटेरोगेशन। अगर उस स्टेयर के बाद भी वो ऑकवर्डली बोलता है, क्या हुआ भाई, जोक था, गुस्सा हो गया क्या, तब तुम्हें इस दूसरे मूव का यूज करना है। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसे सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग कहते हैं। गुस्सा नहीं करना है, बल्कि एकदम शांत, इनोसेंट और सीरियस टोन में उसे एक काउंटर सवाल पूछना है, जैसे तुम्हारा एक्चुअली में मतलब क्या था इस बात से, मुझे जोक समझ नहीं आया, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? एक जोक तब तक फनी होता है जब तक कि उसे एक्सप्लेन ना करना पड़े। जैसे ही तुम उसे अपने ही इंसल्टिंग जोक को लॉजिकली एक्सप्लेन करने पर मजबूर करते हो, उसका सारा पावर खत्म हो जाता है। अब वो स्टेमर करेगा, फंबल करेगा और पूरा ग्रुप उसको जज कर रहा होगा कि इस ऑकवर्ड सिचुएशन से कैसे निकलता है। जो 1v4 का प्रेशर तुम पर था वो रिवर्स होके 4v1 हो गया है और अब निशाने पर वो खुद है। देखो, ये मूव्स ऑनलाइन सुनने में बहुत लॉजिकल और आसान लगते हैं, पर जब रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है और एड्रेनलिन पंप होता है, तब सब कुछ फ्रीज हो जाता है। इसलिए बिना प्रैक्टिस किए ये काम नहीं आएगा। आज रात आईने के सामने खड़े होना, अपनी आंखों में देखना, बिना ब्लिंक किए उस साइलेंस को होल्ड करने की प्रैक्टिस करना। जब तक तुम इस ऑकवर्डनेस के साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाते, तुम ये मास्टरमाइंड मूव्स रियल लाइफ में एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। अब यहाँ एक रियलिटी चेक देता हूँ, इसे बहुत ध्यान से सुनना। ये कोई एनिमे या मूवी का सीन नहीं चल रहा है। एक असली मास्टरमाइंड की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है अपनी रियलिटी और एनवायरनमेंट को लॉजिकली एनालाइज करना। सोचो, अगर ये सेम इंसल्ट दोस्तों के ग्रुप ने नहीं, बल्कि तुम्हारे स्कूल के किसी स्ट्रिक्ट टीचर ने की हो, या कल को तुम्हारे आने वाले कॉर्पोरेट जॉब में किसी टॉक्सिक बॉस ने सबके सामने तुम्हें पॉइंट आउट किया हो, ऐसी सिचुएशन में जहां पावर डायनामिक्स बिल्कुल वन साइडेड होती है, यानी सामने वाले के पास तुम्हारा एकेडमिक या फाइनेंशियल फ्यूचर कंट्रोल करने की पावर है, वहां तुम्हारा ये सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग या वाइड स्टेयर बिल्कुल काम नहीं आएगा। अगर ऐसी जगह तुमने अपना ईगो बीच में लाया, ऐसी पावर इम्बैलेंस वाली सिचुएशन में एक मास्टरमाइंड क्या करता है? वहाँ तुम्हें यूज़ करना है साइकोलॉजी का एक दूसरा कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक सबमिशन। एक इंटेलिजेंट इंसान जानता है कि कब हमें अपने ईगो को साइड रख देना है। ऐसी सिचुएशन में चुपचाप बात को सुनो, बाहर से आउटवर्ड रिस्पेक्ट दिखाओ और उस टेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज़ कर दो, लेकिन अंदर ही अंदर बिना किसी को बताए अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी या नेक्स्ट लॉजिकल मूव की प्लानिंग करो।
फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट और लॉजिकल पॉइंट को ध्यान से समझना। एक टूल तब तक बेकार है जब तक उसे पकड़ने वाले का हाथ स्ट्रोंग ना हो। अगर तुम अंदर से इमोशनली वीक हो और तुम्हारा फोकस जल्दी टूट जाता है, रियल लाइफ सिचुएशन में तुम्हारा पैनिक तुम्हारे लॉजिक पर ओवर पावर कर जाएगा। तुम फंबलिंग करोगे और ये मूव्स फेल हो जाएंगे। अगर तुम्हें सच में अपनी सोशल आइडेंटिटी चेंज करनी है और एक अनब्रेकेबल ऑरा बिल्ड करना है, तो इन 5 मिनट की टेम्परेरी हैक्स से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपने माइंड का एक सिस्टमिक अपग्रेड चाहिए। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक स्ट्रक्चर डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने प्रोजेक्ट समर आर्क या फिर प्रोजेक्ट व्हाइट रूम प्रोटोकॉल को डिजाइन किया है। यह कोई मोटिवेशन वीडियोस नहीं है, यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप रूटीन मिलेगा। एक मेंटल ब्लूप्रिंट है जहाँ हम डेली हैबिट्स और मेंटल टफनेस को रिवायर करते हैं। अगर तुम इसे चेकआउट करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसका प्राइस हमने बहुत ही मिनिमल रखा है ताकि हर कोई खरीद पाए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।